हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक, और आज के इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्न साइंस का सॉल्व करने वाले हैं, जो केवल आपका केमिस्ट्री से रहने वाला है। ठीक, और यह 40 के 40 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी बेस पे आपके डीएलएड एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि यह जीएस मैग्नेट जो चैनल है ना, यह आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिवता डैश का गुण है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको अपना आंसर बता देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि परमाणुवीय नाभिक का एक गुण होता है जो क्या होता है, रेडियो एक्टिविता होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि साधारण नमक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताना है या रासायनिक नाम आपको बताना है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, साधारण नमक या खाने वाला नमक कहा जाता है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में अधातु बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा अधातु है। तो अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो कोबाल्ट एक प्रकार का धातु होता है, Fe यानी कि आयरन एक प्रकार का धातु होता है, और आपका सोडियम यानी कि Na एक प्रकार का धातु होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है अधातु, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा, F यानी कि फ्लोरीन एक प्रकार का गैस होता है, यानी कि अधातु होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, आपको बताना है। नीचे ऑप्शन है इसका, चलिए ऑप्शन इसका यहाँ है, देख लीजिए इसका ऑप्शन यहाँ है। अगर मैं देखिए इसका सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिजली तंत्र से, यानी कि जो हमारा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, यानी कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है ना, वह किसके द्वारा होता है, यानी कि बिजली संयंत्र से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 क्या पूछा जा रहा है कि मुलायम धातु जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे धातुएं हैं जिसे आसानी से चाकू से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर का बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सोडियम एवं पोटेशियम दो ऐसे क्या है, यानी कि धातुएं हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम का संकेत होता है Na, पोटेशियम का होता है K। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा है कि पीतल निम्न में से मिश्र धातु है, पीतल किससे मिलकर बनाया जाता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सही आंसर का बात करूं तो पीतल जो बनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर से और जिंक से बनाया जाता है। ठीक है, जिंक का मिश्र धातु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, आपको बताना है कि पानी में संग्रहित होने वाला तत्व कौन सा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर का बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्फोरस को हमेशा पानी में रखा जाता है। जैसे हम लोग फास्फोरस को पानी से बाहर निकालते हैं तो इसमें आग पकड़ लेता है, तो पानी में संग्रहित रखने का बात किया है, ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम जो होता है, सोडियम को क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है। आपको बताना है कि कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सही आंसर का बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोक। ठीक है, तो चलिए अगर ये क्वेश्चन 9 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है कि पीएच जो होता है, पीएच पद सूचित करता है। देखिए पीएच का मतलब क्या होता है, यानी कि पीएच का अगर मैं मतलब का बात करूं तो पीएच का अर्थ होता है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी खोज 1901 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पीएच होता है वो किसको सूचित करता है। इसका सही आंसर का अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि घोल की अम्लीयता या बेसिकता को क्या करता है, यानी कि बेस यानी कि क्षार। ठीक है, क्षार को सूचित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो पूछ रहा है चूने का पानी में डैश है। चूने के पानी में क्या है? डैश है। आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं तो चूने का पानी, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है चूने का सूत्र, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, पूछ रहा है कि वाशिंग सोडा है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि समुद्र जल से सामान्य नमक को डैश पद्धति से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि बी, यानी कि वाष्पीकरण से क्या किया जाता है? समुद्र जल से सामान्य नमक को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 का बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें हेवी या वाटर का प्रयोग जो होता है, ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए क्या होता है? हेवी वाटर का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिवता का डैश में उपयोग होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए कि कहाँ इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर की बात करूं तो रेडियो एक्टिवता का जो उपयोग होता है औषधि क्षेत्र में भी होता है, कृषि क्षेत्र में भी होता है, कारखाने में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है? डी, यानी कि सभी। ठीक है, तो सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, कह रहा है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो आपको पता होगा कि सीधी सीधी अगर क्वेश्चन पे आए तो डायरेक्ट यही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जे थॉमसन ने किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, पूछ रहा है कि परमाणु की नाभिक में, यानी कि आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन मैं बात करूं परमाणु के नाभिक में तो नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, पूछा जा रहा है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14, कितना दिया है? परमाणु संख्या 14। ठीक है, हो तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए अगर मैं बात करूं परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है? 14। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक आप विन्यास कीजिएगा तो फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8
और क्या हो जाएगा, थर्ड में कितना 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो बाह्यतम कक्षा में ए इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसे ही हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, 32 तथा परमाणु संख्या कितना 16। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग इसके परमाणु द्रव्यमान में से क्या करते हैं, परमाणु संख्या को घटा देते हैं। तो जब हम लोग 32 में से क्या करेंगे, यानी कि 16 को घटाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है कि सूखी बर्फ क्या है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्क बर्फ भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कह रहा है कि जब वह सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा डैश है। आपको बताना है कि जब जो हमारा यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो है वह हमारा क्या करता है, सोडियम क्लोरीन के साथ, यानी कि जब अभी सॉरी इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, जब हमारा सोडियम प्लस क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि विकसित होती है। क्या होती है, ऊष्मा जो होती है हमारा क्या होती है, विकसित होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किण्वन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो इसमें अगर बात करूँ क्वेश्चन का आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी, अपचयन विधि उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन एक प्रबल अपचायक है। निम्न में से कौन एक क्या है, प्रबल अपचायक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो प्रबल अपचायक यानी कि कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि शीतलक पेय के निर्माण में उपयुक्त होने वाला रसायन क्या है। यानी कि जो हमारा कोल्ड ड्रिंक होता है इसमें किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। शुद्ध जल का pH कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH यानी कि 7 होता है, जिसे वर्षा का जल का भी pH क्या बोलते हैं, 7, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन वही पूछा गया है हम लोगों से कि देखिए, कह रहा है कि शुद्ध पानी का pH, अब इस बार पानी का पूछा है तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, यानी कि 7 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर की बात करूँ, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयोगिता इलेक्ट्रॉनों का संख्या होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। आवर्त समूह में आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। जब ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं तो क्या होता है, घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 29 से पूछा जा रहा है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं, जो अक्रिय गैस कहते हैं, जो हमारे दाहिने साइड पीरियोडिक टेबल में रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए कि न चिपकने वाले बर्तनों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो न चिपकने वाले बर्तनों में हम लोग यानी कि टेफ्लॉन की परत क्या करती है, चिपकाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित करते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस में संग्रहित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर का बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि नमी रोधी पात्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसका संघटक है। टार्टरिक अम्ल जो है किसका संघटक है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सही आंसर का बात करूं, यानी कि तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग पाउडर का। ठीक है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन 33 को देखिए, निम्न में से कौन एक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन, क्योंकि आर्गन भी अक्रिय है, हीलियम भी है, क्रिप्टॉन भी है, लेकिन ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, कह रहा है कि दो तत्व एक्स और वाई का परमाणु द्रव्यमान समान है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक 20 और 21 है। तो एक्स और वाई है, आपको बताना है क्या है। यानी कि जब किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान रहता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और जब क्या होता है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा और परमाणु क्रमांक सेम होगा, तो समस्थानिक कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, रासायनिक रूप से क्वार्टज निम्नलिखित में से क्या है। क्वार्टज आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सिलिकॉन ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, यानी कि क्वार्टज, यानी कि क्वार्टज रसायन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को अगर देखिएगा तो पूछ रहा है कि दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है। तो बहुत जल्दी आंसर दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 38 का बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि संगमरमर किसका रूप है। संगमरमर किसका रूप है। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि डी, संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, यानी कि रूप है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपका रहने वाला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 जो आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि खाने का सोडा होता है, जैसा कि मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जो बेकिंग सोडा होता है उसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे बस खाने का सोडा का वही नाम पूछा गया है कि पहचान करके बताना है चारों ऑप्शन में कि खाने का सोडा कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर का बात करें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 होता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ठीक, आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।